गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज फिर ट्रांसफॉर्मेशन ही लेकर के आया हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह 10 में ही नहीं 11, 12 में भी इसको पढ़ाया जाता है और जनरली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करते हैं जो कहाँ क्या है, किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, किस तरह से उसको चेंज किया जाएगा विदाउट अल्टरिंग सेंस। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही वही होता है जो चेंज इन फॉर्म ओनली, मान सिर्फ उसके रूप में परिवर्तन कर देना है, रूप में बदलाव कर देना है। उसके सेंस में, उसके मीनिंग में, उसके भाव में, आशय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जैसे आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, और इसी को अगर पैसिव वॉइस में करते हैं ए मैंगो इज ईटन बाय मी, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। मतलब सेंस वही है, मीनिंग वही है, सिर्फ उसके फॉर्म में परिवर्तन कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो वही चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आया हूँ। अब टॉपिक क्या है? इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अब असर्टिव में दिया हुआ है तो उसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज किया जाएगा, इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है तो असर्टिव में कैसे चेंज किया जाएगा, उसी को देखना है। अब जैसे असर्टिव है आई रीड ए बुक, उसको हम चेंज कर दिए, मान लीजिए डू आई नॉट रीड ए बुक, तो यह जो है सो मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, उसमें लिखना होगा वही चीज़ जो यहाँ जरूरी है। तब इसके लिए एक पैटर्न को आप लोग ध्यान रखिए। जैसे यही पैटर्न है, मतलब पैटर्न में क्या है, ये कॉलम बना हुआ है, एक तो असर्टिव का कॉलम है, एक तो इंट्रोगेटिव का कॉलम है। असर्टिव के कॉलम में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों है, उसी तरह से इंट्रोगेटिव के कॉलम में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों है। तो अब जो आपको सेंटेंस दिया जाएगा उसको देखना है कि सेंटेंस आखिर किस में है, मतलब किस जगह है, उसका स्थान क्या है इस पैटर्न में। अब देखिए जैसे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू असर्टिव विदाउट अल्टरिंग द सेंस। यही विदाउट अल्टरिंग द सेंस का मतलब बिना भाव बदले, बिना मीनिंग बदले, बिना अर्थ को बदले, उसको जितना भी सेंटेंस दिया हुआ है सबको किस में चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है। अब देखिए असर्टिव जो होता है, सरल वाक्य आप लोग जानते हैं, यहाँ पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए ये सब सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इसी को चेंज करना है किसमें, असर्टिव में। तब ध्यान दीजिए, कैन इट बी ट्रू, क्या यह सच हो सकता है, ये पहला क्वेश्चन है। अब कैन इट बी ट्रू, अब इसमें कहाँ रखा जाएगा। सो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ, तो क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव में आएगा। अब इंट्रोगेटिव के कॉलम में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों है, तब इसमें किस में आएगा, अफर्मेटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। तब कैन इट बी ट्रू, क्या यह सच हो सकता है, तो यहाँ नॉट की कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए यह आ जाएगा अफर्मेटिव में। यानी कैन इट बी ट्रू को कहाँ रखना होगा, इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में, और उसका एरो का निशान कहाँ आ रहा है, असर्टिव के नेगेटिव में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तब इसको क्या करना होगा, चेंज करके जो इट, इसको जब चेंज करेंगे इसका हो जाएगा क्या चीज, इट कैन नॉट बी ट्रू। क्यों, अब ध्यान दीजिए, असर्टिव में तो होगा लेकिन असर्टिव के नेगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ तो अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में होगा, तो कैन है तो कैन नॉट हो जाएगा। वही चीज़ ध्यान रखना है, कहाँ इसका जगह है उसको देखना। अब जैसे हु हैज़ नॉट हर्ड ऑफ गांधी जी, गांधी जी को किसने नहीं सुना है, तब सबने सुना है। तब हु हैज़ नॉट हर्ड ऑफ गांधी जी, तो ये कहाँ आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव है। अब यहाँ नॉट की चर्चा है तो इंट्रोगेटिव के कॉलम में नेगेटिव में आएगा, इस जगह आएगा, इसका जगह यहाँ होगा। हु हैज़ नॉट हर्ड ऑफ गांधी जी, इसका एरो कहाँ जा रहा है, अफर्मेटिव में जा रहा है, कहाँ, असर्टिव के अफर्मेटिव में। तो यहाँ हु जब रहेगा तो यहाँ लिख देना होगा एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हैज क्या होगा, हर्ड ऑफ गांधी जी। इसका मतलब ये हुआ जो गांधी जी को प्रत्येक व्यक्ति ने सुना है, यानी प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ एवरीबॉडी हो गया हु के जगह। अब यहाँ हैज नॉट है, मतलब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव है, इसलिए यहाँ क्या होगा, असर्टिव में अफर्मेटिव हो जाएगा, यहाँ नॉट हट जाएगा। अब आगे देखिए, कैन ए मैन लिव फॉर एवर, अब यह कहाँ आएगा, यह जो आएगा इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो निश्चित है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा।
लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें नॉट तो कहीं नहीं है, तो अफर्मेटिव में आएगा तो इसका एरो का निशान कहाँ जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, असर्टिव के निगेटिव में। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए मैन लिखना होगा, कैन नॉट लिव फॉर एवर, और यहाँ फुल स्टॉप कर देना है। क्या होगा, ए मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव के एफर्मेटिव में है, तो ये आ जाएगा, इसका एरो मार्क कहाँ है, एरो मार्क निगेटिव में है, असर्टिव निगेटिव। ए मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर। आगे देखिए, एम आई नॉट ए फ्लाई लाइक दी। अब दी, THEE, दी क्या है, ये शेक्सपियरियन लैंग्वेज, इसका मतलब होता है तुम्हारी तरह। जो एम आई नॉट ए फ्लाई लाइक दी, क्या मैं तुम्हारी तरह मक्खी नहीं हूँ, ये शेक्सपियरियन लैंग्वेज है। दी, दाव, दाई, दाइन, ये सब शेक्सपियरियन लैंग्वेज है। यहाँ क्या हो जाएगा, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है और नॉट लगा हुआ निगेटिव, तो चला आ जाएगा कहाँ, इसका एरो मार्क असर्टिव के अफर्मेटिव में। यहाँ लिखना होगा, जो आई एम ए फ्लाई लाइक दी। दी का मतलब हो जाता है लाइक दी, मतलब तुम्हारी तरह, मैं तुम्हारी तरह एक मक्खी हूँ। इस तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक आप तक पहुँचे सही सलामत ढंग से, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।